प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कल प्रधानमंत्री महोदय ने, वैसे गैर जिम्मेदार बयान तो ये अक्सर इनकी आदत हो गई है, गैर जिम्मेदार बयान देना, झूठ बोलना, ये प्रधानमंत्री महोदय की आदत हो गई है। लेकिन कल इन्होंने एक बयान दिया था कि वर्तमान में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है वो राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से चल रहा है, जो कि अपोजिशन वाले कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने जो कहा वो ये कहा कि जब ये विपक्ष सत्ता में था तब इसी किस्म के कानून, यही सेम कानून ये ला रहे थे, ये लाने वाले थे। लेकिन मैं याद दिलाऊं प्रधानमंत्री महोदय, आप सच्चाई बोला करो, झूठ मत बोला करो। ये ला रहे थे, बिल्कुल आपने ठीक कहा, मगर आप लोग विपक्ष में थे और आपने विरोध किया था और ये नहीं ला सके थे इन कानूनों को, ये नहीं ला सके। तो आपने विरोध क्यों किया था? या तो आप उस वक्त निकम्मा काम कर रहे थे या आप आज निकम्मा काम कर रहे हैं। उस वक्त अगर ये ला रहे थे और ये कानून अच्छे थे तो आपने विरोध क्यों किया? इसका मतलब आप देशद्रोही थे, आप देशद्रोही थे, तब आपने विरोध किया। और अगर ये कानून गलत थे और आपने सच्चा विरोध किया था, गलत कानून से बचाने के लिए, देश को, आपने किसान को बचाने के लिए ये विरोध किया था और आपने बचा भी दिया था, तो आज आपने ये कानून लागू क्यों किए? क्या ये शर्म की बात नहीं है? क्या आप दोगले नहीं है? क्या आप लोगों के दो दो चेहरे नहीं है? आप अपने हित के लिए, जहाँ आपके काम आने वाली कोई बात है वहाँ फट से आप सीना तान के खड़े हो जाते हैं, जहाँ कोई चीज़ आपके खिलाफ जाने वाली होगी वहाँ पीछे खिसक जाते हैं, दुम दिखा के भाग जाते हैं। ये बहुत गंदी सियासत है। प्रधानमंत्री महोदय, आप देश को बहुत गंदी शिक्षा दे रहे हैं, बहुत गलत आचरण आप देश को सिखा रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। अगर विपक्ष लाना चाह रहा था तो आपने विरोध क्यों किया? और आपने विरोध किया, इसका मतलब ये कानून गलत थे तो आप आज क्यों लाए? आप आज लाए हो, आज वो विपक्ष विरोध कर रहा है जब उस वक्त आपने उनका विरोध किया था, आज वो कर रहा है, तो क्या गलत आ गया? उस वक्त आपने इनका विरोध किया, आज वो आपका विरोध कर रहा है। लेकिन उन्होंने तो आपके डर के आगे लगा लो या आपकी ताकत के आगे सरेंडर कर दिया था, उन्होंने लागू नहीं किए। लेकिन आप कितने भयंकर तानाशाह हैं, आप अपने आप को कितना नाजायज़ ताकतवर समझते हैं, आप शक्तिशाली मानते हैं। ये शक्ति किसी काम की नहीं है, आपकी नाजायज़ शक्ति है। ये अपने संवैधानिक संस्थाओं को अपनी चंगुल में लेकर के नाजायज़ शक्ति का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग गीदड़ हैं, गीदड़ होता है वही नाजायज़ शक्ति का इस्तेमाल करता है। जो मर्द होते हैं, जिसके सीने पर बाल होते हैं, वो कभी भी गलत चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो संवैधानिक ताकतों का गलत इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे, जो आप करते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय, हिम्मत है तो मैं फौजी जनता पार्टी की तरफ से आपको चैलेंज करता हूँ, आप फौजी जनता पार्टी के मुकाबले में आइए, आपको आपकी औकात दिखा दीजिए। छोटी सी पार्टी है, छोटी सी पार्टी है, नई बनी है 5 साल पहले, हम आपको औकात दिखाएंगे, क्योंकि हम सच्चाई पर चलते हैं। सैनिक सच्चाई पर चलता है, ईमानदारी पर चलता है। सैनिक देशभक्त है, देशद्रोही नहीं है। आप अपने आप को देशभक्त बताते हैं, 140 करोड़ लोगों को आप देशद्रोही बता रहे हैं। नहीं, इसका मतलब साफ साफ है कि आप देशद्रोही हैं। 140 करोड़ लोग देशद्रोही कभी नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब आप अपने देशद्रोही होने का जो नाटक कर रहे हैं, जो देशभक्ति बताकर नाटक कर रहे हैं, ये ऐसा आपका चलने वाला नहीं है, चलने वाला नहीं है। आप अपना चेहरा, एक चेहरा हटाइए प्रधानमंत्री महोदय, ये दो चेहरे मत लगाइए। दो चेहरे अब आपके काम आने वाले नहीं है। बहुत हो चुका है, बहुत धोखा दे चुके हैं आप देशवासियों को, बहुत हो चुका है। अब ये देश और बर्दाश्त नहीं करेगा, ये निकम्मेपन को और आगे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, अब किसान आपको उखाड़ के छोड़ेंगे, ये 140 करोड़ लोग आपको उखाड़ के छोड़ेंगे। अब आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप चौकन्ने हो जाइए, आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, आपको ये उखाड़ेगा ये देश अब आपको, क्योंकि आपने इतना कमज़ोर कर दिया देश को इन 7.25 साल में। इतना कभी अंग्रेज भी नहीं कर पाए थे, अंग्रेज़ों ने भी नहीं किया था इतना, आप उतना कर चुके हैं। ये देश का दुर्भाग्य है जो आप जैसी मानसिकता की सरकार आज चल रही है। मैं अब 140 करोड़ लोगों से निवेदन करूंगा, आप तुरंत आइए, फौजी जनता पार्टी के साथ मिलिए और इस सरकार को हम तुरंत उखाड़ेंगे ताकि सबका भला हो सके। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।